हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अभी हम सबसे पहले कंपनी का बिजनेस एनालाइज करेंगे, उसके बाद कंपनी का हम लोग फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और थर्ड में लास्ट हम लोग कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो हम लोग इस सिनेरियो के साथ क्यों जाएंगे। इसका सिंपल रीज़न है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा रहा तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे बनेंगे और अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छे रहे तो कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकाल के हमको बेनिफिट है। इसलिए हम लोग इस सिनेरियो के साथ जाने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट सीखते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है कंपनी का बेड्स, जिसमें कंपनी लार्ज साइज बेडशीट सेट बनाती है। इसमें कंपनी का क्लाइंट्स पार्टनर से मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आइकिया, पेटीएम मॉल, इसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। सेकंड प्रोडक्ट है कंपनी का बाथ में कंपनी का प्रोडक्ट है बाथ टॉवल। इसमें कंपनी का स्पेशलिटी है कंपनी का बाथ टॉवल क्विक ड्राई, वाटर सेविंग एंड अदर फीचर्स कंपनी के बाथ टॉवल में अवेलेबल है। एंड ये प्रोडक्ट कंपनी मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आइकिया एंड पेटीएम मॉल के थ्रू सेल करती है। थर्ड प्रोडक्ट है कंपनी का पेपर में कंपनी प्रिंट, डिजिटल प्रिंटिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग करती है और वाटरमार्क पेपर, कॉपी पेपर, ऐसे अलग अलग टाइप के पेपर मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। इसमें कंपनी के क्लाइंट्स है आयशर, एचडीएफसी बैंक, अडानी, एक्सिस बैंक, एडीसीबी, अल्ट्राटेच, ओएनजीसी, टाटा, हीरो, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी ट्राइडेंट कंपनी के क्लाइंट्स हैं। फोर्थ प्रोडक्ट है कंपनी का यान मीन्स जो हम लोग धागा वगैरह यूज़ करते हैं सिलाई वगैरह के लिए, उसको यान कहते हैं। में करंटली कंपनी 3,90,000 किलोग्राम के प्रोडक्शन कंपनी पर डे के ऊपर कर रही है। कंपनी के क्लाइंट्स है अरविंद, रेमोंड, इंडोकाउंट, टीजाई, एक्सकॉइल ग्रुप एंड अदर क्लाइंट। कंपनी का फिफ्थ प्रोडक्ट है केमिकल, जिसमें कंपनी लेबोरेटरी रिजेंट ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और ये केमिकल मोस्टली बैटरी एंड कमर्शियल ग्रेड्स एंड एलआर ग्रेड्स के लिए यूज होता है। और ये केमिकल मोस्टली बैटरी इंडस्ट्री, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर, प्लब एंड पेपर इंडस्ट्री, एलम मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल एंड ड्राई मैन्युफैक्चरर, स्टील इंडस्ट्री, पावर प्लांट और ऐसे ही अदर इंडस्ट्री इस केमिकल का यूज करती है। इस प्रोडक्ट में कंपनी के क्लाइंट्स है एक्समैन, लुमिनोस, एक्साइड, मैक्रोटेक एंड लिवगार्ड। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंपनी का एनर्जी, जिसमें कंपनी करंटली 50 मेगावोल्ट्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है एफएमसीजी का, जिसमें कंपनी डिटर्जेंट में ट्री सेफ ये प्रोडक्ट सेल करती है और कंपनी न्यूली इंटर है एफएमसीजी सेगमेंट में और ये प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को सेल करती है। और इस प्रोडक्ट का कंपनी का स्लोगन है स्वच्छता पर हक तो सबका है। और ये प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को सेल करती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मार्केटिंग टीम। अभी हमने कंपनी का प्रोडक्ट तो देख लिया, अभी हम देखते हैं कि कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ सेल करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का डोमेस्टिक रेवेन्यू परसेंटेज था 45% और एक्सपोर्ट से 55% आ रहा था। वही आगे जाके 2022 में डोमेस्टिक का परसेंटेज कम होकर 34% हो चुका है और एक्सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज होकर 66% हो चुका है। इसका कंपनी को एक पॉजिटिव साइड भी है प्लस एक नेगेटिव साइड भी है, वो हम लोग आगे देखते हैं। वही अगर आप कंपनी का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोकेशन देखोगे तो कंपनी 3 कंट्री को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। फर्स्ट कंट्री है न्यूयॉर्क, सेकंड कंट्री है इंग्लैंड, थर्ड कंट्री है दुबई। वही कंपनी का 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पंजाब में और 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मध्य प्रदेश में। वही कंपनी का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है लुधियाना में। अभी हमने कंपनी का प्रोडक्ट एंड कंपनी कौन से कंट्री को अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है ये तो देख लिया। अभी हम कंपनी का कुछ पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड देखते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव साइड है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। कंपनी का अच्छा खासा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जिसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। अगर कौन सा भी सेक्टर डाउन हुआ फिर भी उसका ज़्यादा इफेक्ट कंपनी का रिजल्ट को नहीं होगा। उसका रीज़न है कंपनी का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। सेकंड पॉइंट है जियोग्राफिकल फुटप्रिंट। कंपनी का 66% रेवेन्यू अदर कंट्री को प्रोडक्ट सेल करने से आता है, इसलिए इनको गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम एंड पॉलिसी का बेनिफिट मिलता होगा, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है जायंट कस्टमर बेस। इनके कस्टमर बहुत बड़े बड़े कंपनी है लाइक अमेजॉन, मिंत्रा, एचडीएफसी बैंक, अडानी, टाटा, अल्ट्राटेच, रेमोंड, एक्साइड एंड अदर कंट्री। बड़ी कंपनी का एक मेन बेनिफिट होता है, वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसका बेनिफिट कंपनी को होता है। अभी हम कंपनी का नेगेटिव साइड देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओवर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। जैसा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का पॉजिटिव साइड होता है, बट अगर आप बहुत इंडस्ट्री में इंटर करोगे तो उसका नुकसान भी होता है। सो अगर कंपनी का कैपिटल मैनेजमेंट बराबर नहीं रहा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनी के डेट एंड रिजल्ट में आपको दिखेगा। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनी हमने देखे जिसका डिफरेंट इंडस्ट्री में इंटर करने की वजह से उसका डेप्ट इंक्रीज हुआ एंड फ्यूचर में जाके कंपनी ने लॉस शो किया है। सेकंड पॉइंट है करेंसी रिस्क एंड जियोग्राफिकल रिस्क। कंपनी का 66% रेवेन्यू बाहर के देशों से आता है, सो करेंसी का एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कंपनी के रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा। ऑल्सो जियोग्राफिकल टेंशन एंड क्राइसिस भी कंपनी के रिजल्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा।
अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालाइज कर लिया, जिसमें हम लोग ने कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी कौन से इंडस्ट्री को अपने गुड्स प्रोवाइड कर रही है, प्लस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंपनी कौन से कंट्री को अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, ये सब अभी हमने देख लिया। उसके ऊपर से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा है। प्लस अगर कंपनी ने अपना कैपिटल बराबर मैनेज किया तो आगे जाके कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। प्लस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे खासे है, जिसको बहुत अच्छा खासा डिमांड है। उसकी वजह से कंपनी का एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं, मतलब नंबर एनालाइज करते हैं। अभी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज में सबसे पहले देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, जो है अभी अराउंड 17,505 करोड़ का। उसके बाद कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 34.4 रुपीज़ का, और कंपनी का 52 वीक हाई है 49.5 और 52 वीक लो है 25 रुपीज़। कंपनी का करंट स्टॉक पी चल रहा है 35.6 का, जो एक अराउंड वैल्यूएशन में मीडियम वैल्यूएशन पी है। ज़्यादा हाई पी भी नहीं है बट ज़्यादा लो पी भी नहीं है। वही कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.05 का। कंपनी का मार्केट साइज देख के इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा खासा है। वही कंपनी का ROC 23.4% है और ROE 23.3% है। अगर आप कौन से भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने को जाओगे तो उसका ROC और ROE एटलीस्ट 20% से अप रहना ही चाहिए। तो ये अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी हम कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। तो फर्स्ट प्रो है कंपनी का डेट कम होते ही जा रहा है। सेकंड प्रो है कंपनी ने प्रीवियस 5 ईयर से 19.9% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ करते जा रही है। और थर्ड प्रो है कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया, जो है अराउंड 45% का। वही अभी हम कंपनी का कॉन देखते हैं। तो सबसे पहला कौन है, कंपनी का स्टॉक की वैल्यू अपने बुक वैल्यू से 4.59 टाइम्स अप ट्रेड कर रही है। वही सेकंड कंपनी का प्रोस है, कंपनी प्रीवियस 5 ईयर से पुअर सेल्स ग्रोथ परफॉर्मेंस कर रही है, जो है अराउंड 8.63% का। अभी हम कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल था 1870 करोड़ का, जो जाके दिसंबर 2022 तक डिक्रीज होकर 1641 करोड़ का हो चुका है। अगर आप देखोगे तो क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी का सेल डिक्रीज ही होते जा रहा है। ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। उसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो है मार्च 2022 में 338 करोड़ का, जो आगे जाके डिक्रीज होके दिसंबर 2022 तक 274 करोड़ का हो चुका है। अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा कंपनी ने कंट्रोल करके दिसंबर मंथ में एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया है। अगर आप वही OPM परसेंटेज वाइज देखोगे तो मार्च 2022 में 18% का OPM पर था, जो आगे जाके 16% का हो चुका है जून 2022 में। सितंबर में और डिक्रीज होकर 10% का हो चुका है, और उसका दिसंबर में अच्छा खासा एक्सपेंसेस कंट्रोल करके कंपनी ने 17% का OPM शो किया है। अभी देखो इस ईयर में तो एक्सपेंसेस हर किसी कंपनी का बढ़ा हुआ है। जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हिटअप हो चुका है, और उसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनी के रिजल्ट के ऊपर शो हुआ है इस ईयर में। उसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो आपको कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा PBT, जो है मार्च 2022 में 244 करोड़ का, जो आगे जाके डिक्रीज हो गए दिसंबर 2022 में 186 करोड़ का हो चुका है। वही उसके बाद अगर आप कंपनी का टैक्स माइनस करोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट मिलेगा, जो है मार्च 2022 में 181 करोड़ का, जो आगे जाके डिक्रीज हो गए दिसंबर 2022 में 144 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो बहुत अच्छा खासा डाउन हो चुका है इस ईयर में। अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 2029 में कंपनी का सेल था 5249 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 2022 में 6998 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, जो है मार्च 2019 में 983 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 1520 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप इस कंपनी का OPM परसेंटेज देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो मार्च 2019 में 19% का था, जो आगे जाके 18% का रहने के बाद मार्च 2022 में इंक्रीज होकर 22% का हो चुका है। उसका अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे एंड टैक्स वगैरह भी माइनस करोगे, तो आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट मिलेगा, जो है मार्च 2019 में 372 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 834 करोड़ का हो चुका है। अगर आप कंपनी का देखोगे तो प्रीवियस 3 ईयर में कंपनी का सेल भी डिक्रीज हुआ था, प्लस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होते जा रहा था।
बट मार्च 2022 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा डिमांड दिखा, उसकी वजह से कंपनी का सेल बहुत अच्छा खासा शूट अप हुआ है। प्लस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट भी रोकोगे तो वो इस ईयर में अराउंड 3 गुना हो चुका है। वही अगर आप इसको EPS फॉर्म में देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का EPS था 0.73 का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 1.64 रुपीज़ का EPS हो चुका है। अभी हम कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 10% का, प्रीवियस 5 ईयर से 9% का, प्रीवियस 3 ईयर से 10% का और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2% का। अगर आप कंपनी का सेल ग्रोथ देखोगे तो वो कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ओके, बहुत एवरेज सेल्स ग्रोथ है। वही अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर से 35% का है, प्रीवियस 5 ईयर से 20% का, प्रीवियस 3 ईयर से 31% का और ट्रेलिंग 12 मंथ में -36% का है। मतलब कंपनी ने अपना एक्सपेंसेस बहुत अच्छा खासा कंट्रोल करके प्रॉफिट अच्छा खासा शो किया है, जिसकी वजह से कंपनी ने प्रीवियस 10 ईयर से 35% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ शो करते जा रही है। वही अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस ये जगह देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर से 44% का है, प्रीवियस 5 ईयर से 45% का, प्रीवियस 3 ईयर से 96% का और प्रीवियस 1 ईयर में -29% का। वही अगर आप कंपनी का ROE देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो प्रीवियस 10 ईयर से 14% का है, प्रीवियस 5 ईयर से भी 14% का, प्रीवियस 3 ईयर से 15% का और लास्ट ईयर में 23% का है। ROE भी ज़्यादा हाईफाई नहीं है, एक ओके टाइप का है, अराउंड 14 से लेकर 20 तक इनका ROE घूम रहा है। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हो तो बैलेंस शीट में हमेशा 3 से 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट कंपनी का रिजर्व, सेकंड पॉइंट रहता है बोरोइंग, थर्ड पॉइंट रहता है फिक्स असेस और फोर्थ पॉइंट रहता है CWIP। CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कंपनी का रिजर्व है मार्च 2020 में 2523 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर सितंबर 2022 में 3301 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो मार्च 2020 में कंपनी का बोरिंग था 1991 करोड़ का, जो आगे जाके नॉर्मली डिक्रीज हो के सितंबर 2022 तक 1180 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का फिक्स असेस देखोगे तो मार्च 2020 में 3681 करोड़ का था, जो आगे जाके सितंबर 2022 में 3626 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का फिक्स असेस तो एक स्टेबल है, ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, वही कंपनी का फिक्स असेस ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं हुआ है। वही अगर आप कंपनी का CWIP देखोगे तो वो अभी सितंबर 2022 में 354 करोड़ का है। मतलब कंपनी आगे जाके 354 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले है अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो कंपनी का सेल इंक्रीज होगा क्योंकि उसका कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। यानी कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा और साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास जून 2022 में 72.94% का था, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 73.19% का हो चुका है। इसका मतलब प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है, जैसे उन्होंने अपने शेयर को परचेस किया है। वही अगर आप FIS की होल्डिंग देखोगे तो जून 2022 में 3.17% का था, जो आगे जाके डिक्रीज होकर मार्च 2023 में 2.43% का हो चुका है। वही अगर आप DIS की होल्डिंग देखोगे वो एक ना के बराबर ही है। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग है जून 2022 में 22.05% का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 23.09% का हो चुका है। अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो वो भी एक नॉर्मली इंक्रीज होते जा रही है। उसके बाद अगर आप अदर्स होल्डिंग देखोगे तो वो है जून 2022 में 1.79% का, जो आगे जाके डिक्रीज होकर मार्च 2023 में 1.25% का हो चुका है। अगर आप ट्राइडेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एक स्टेबल एंड ग्रेट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी हमने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस तो कर लिया, इसके ऊपर से ये तो क्लियर दिख रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेबल नहीं है। प्रीवियस 3 ईयर में कंपनी का कंटिन्यूसली सेल एंड प्रॉफिट डाउन एंड डाउन होते ही जा रहा था। उसके बाद 2021-22 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छा खासा बूम आया और डिमांड दिखाई दिया, उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। उसका एक सेकंड रीज़न है कंपनी के बहुत अच्छे खासे क्लाइंट है, ओके, बड़े बड़े एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिला है, जो अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2020-22 में देख सकते हैं। प्लस सेकंड पॉइंट हम लोग को ये देखा कि कंपनी बहुत अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है, 354 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से आगे जाके कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है।
अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो प्रीवियस फायर से कंपनी का मीडियम पी अराउंड 20 का, जो हम लोग यूज़ करने वाले कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, प्लस प्रीवियस 10 ईयर से कंपनी का कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ होते जा रहा है 35% से, इसलिए हम लोग कंपनी का फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ करते जाएंगे 30% से। तो फिर 2022 में कंपनी का ईपीएस था 1.64 का, जो आगे जाके मार्च 2023 में 30% से इंक्रीज होकर 2.13 रुपीज़ का हो जाएगा, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मीडियम पी से, जो है 20 का। उसके बाद हम लोग को मार्च 23 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 42.64 रुपीज़ की, जो आगे जाके मार्च 24 में कंपनी का ईपीएस हम लोग को दिखेगा 2.77 का, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मीडियम पी, जो है 20 का। उसके बाद हम लोग को मार्च 2024 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 55.40 रुपीज़। वही अगर हम फ्यूचर ईपीएस ग्रो करते जाएंगे 30% से, तो मार्च 2027 में शेयर का ईपीएस मिलेगा हम लोग को 6.08 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से, तो हम लोग को मार्च 27 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 121.68 रुपीज़। वही अगर हम फ्यूचर ईपीएस 30% से ग्रो करते जाएंगे, तो मार्च 13 में हम लोग को कंपनी का ईपीएस मिलेगा 13.35 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 से, तो मार्च 13 में हम लोग को शेयर की वैल्यू मिलेगी 267.02 का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।